भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक शामिल हैं। शिव को अनादि और अनंत माना जाता है, अर्थात वे सृष्टि की रचना से पहले से हैं और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। शिव का स्वरूप और प्रतीक। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ है। उनके माथे पर तीसरी आंख है, जो ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। उनके गले में सर्प लिपटा रहता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। शिव का त्रिशूल उनके तीन प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। डमरू, जो वे अपने हाथ में धारण करते हैं, सृष्टि और संहार के बीच के संतुलन का प्रतीक है। शिव का परिवार। शिव का परिवार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी पार्वती, जिन्हें शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ अर्धनारीश्वर रूप में दिखाई देती है। उनके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है, जबकि कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता हैं। शिव के प्रमुख रूप। भगवान शिव के कई रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1 नटराज, 2 वीरभद्र और 3 कालभैरव। नटराज रूप शिव के नृत्य का प्रतीक है, जो सृष्टि, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव का नटराज स्वरूप हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और गहन प्रतीक है। ये स्वरूप न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि कला, संस्कृति और दर्शन में भी इसका विशेष स्थान है। नटराज का अर्थ है नृत्य के राजा, और यह भगवान शिव के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे सृष्टि, पालन और संहार के चक्र को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। भगवान शिव के नटराज स्वरूप में उन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में डमरू होता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अग्नि होती है, जो संहार का प्रतीक है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को भयमुक्त करता है, और चौथा हाथ गज हस्त मुद्रा में होता है, जो सृष्टि के पालन का प्रतीक है। शिव के एक पैर को ऊपर उठाया गया है, जो मोक्ष का प्रतीक है, और दूसरा पैर अपस्मार नामक राक्षस पर रखा गया है, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। नटराज स्वरूप की उत्पत्ति के पीछे कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नटराज रूप धारण किया था ताकि वे तपस्वी साधुओं का अहंकार तोड़ सकें। एक अन्य कथा के अनुसार दक्षिण भारत के तारगम नामक स्थान पर कुछ अभिमानी ऋषि निवास करते थे। वे अपने तप के अभिमान में डूबे हुए थे और भगवान शिव ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए नटराज रूप धारण किया। नटराज का नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है, सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। ये नृत्य सृष्टि, पालन और संहार के तीनों पहलुओं को समाहित करता है। डमरू की ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से संहार होता है, और अभय मुद्रा से पालन होता है। नटराज का नृत्य ये भी दर्शाता है कि भगवान शिव सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं और वे ही सृष्टि के संचालक हैं। नटराज की मूर्ति भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मूर्ति भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे विभिन्न मंदिरों और संग्रहालयों में देखा जा सकता है। नटराज की मूर्ति न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भारतीय नृत्य और संगीत की परंपरा का भी प्रतीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नटराज की मुद्रा को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में शामिल किया जाता है। 4 भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है। चिदम्बरम मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है, नटराज की पूजा का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन किया जाता है। भगवान शिव का नटराज स्वरूप हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और गहन प्रतीक है। ये स्वरूप न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि कला, संस्कृति और दर्शन में भी इसका विशेष स्थान है। नटराज का नृत्य सृष्टि, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि भगवान शिव सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं और वे ही सृष्टि के संचालक हैं। नटराज की मूर्ति भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विभिन्न मंदिरों और संग्रहालयों में देखा जा सकता है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है और यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण आराधना का केंद्र है। भगवान शिव के अनेक रूपों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रूप है वीरभद्र। ये रूप शिव के क्रोध और शक्ति का प्रतीक है, जो उन्होंने अपनी पत्नी सती के अपमान के प्रतिशोध में धारण किया था।
वीरभद्र का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से मिलता है, जो उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाता है। वीरभद्र की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। ये कथा दक्ष यज्ञ से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये देखा कि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया है, तो उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र का स्वरूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। उनका वर्ण काले बादलों जैसा है और उनकी ऊंचाई आकाश को छूती है। उनके अनेक हाथ हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के हथियार धारण करते हैं, जैसे धनुष, बाण, तलवार और ढाल। उनके गले में खोपड़ियों की माला है, जो उनके भयानक रूप को और भी अधिक भयानक बनाती है। वीरभद्र का मुख्य कार्य दक्ष यज्ञ का विनाश करना था। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना के बाद शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया और उन्हें बकरे का सिर प्रदान किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर शिव के अपमान का प्रतिशोध लिया। वीरभद्र की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है। उन्हें एक योद्धा देवता के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। वीरभद्र मंदिरों में उनकी मूर्तियां अत्यंत भव्य और शक्तिशाली रूप में स्थापित की जाती हैं। भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान और यज्ञ करते हैं। वीरभद्र का महत्व केवल उनके भयानक रूप और शक्ति में ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा दर्शाए गए धर्म और न्याय के सिद्धांतों में भी है। वे ये सिखाते हैं कि अन्याय और अपमान का प्रतिशोध लेना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी कि शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। वीरभद्र का रूप हमें ये सिखाता है कि हमें अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव का वीरभद्र रूप उनकी शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतीक है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि हमें अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वीरभद्र की कथा और उनकी पूजा हमें ये सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। वीरभद्र का रूप हमें ये भी सिखाता है कि अन्याय और अपमान का प्रतिशोध लेना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी कि हमें अपने क्रोध और शक्ति को नियंत्रित रखना चाहिए। 3 काल भैरव। काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है, जिसे विशेष रूप से तंत्र साधना और शमशान साधना में पूजा जाता है। काल भैरव का अर्थ है समय का भयंकर रूप, और उन्हें समय के नियंत्रक के रूप में भी जाना जाता है। उनके इस रूप की पूजा से भक्तों को भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। आइए काल भैरव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान शिव का अपमान किया था। इस अपमान से क्रोधित होकर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया। इस घटना के बाद काल भैरव को कपाल भैरव भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के कपाल को धारण किया था। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत भयंकर और उग्र है। उन्हें काले रंग का 4 भुजाओं वाला और त्रिशूल, डमरू, खप्पर और तलवार धारण किए हुए दिखाया जाता है। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है और वे शमशान में निवास करते हैं। उनके वाहन कुत्ता है, जो वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। काल भैरव की पूजा और महत्व। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना में की जाती है। उनकी पूजा से भक्तों को भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव की पूजा करने से समय पर कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। काल भैरव अष्टमी, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है, विशेष रूप से काल भैरव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में काल भैरव के कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। यह मंदिर भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ काल भैरव की विशेष पूजा होती है। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है और यहाँ काल भैरव की विशेष पूजा होती है। काल भैरव मंदिर, दिल्ली। यह मंदिर दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास स्थित है और यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ होती है। काल भैरव की तांत्रिक साधना।
काल भैरव की तांत्रिक साधना विशेष रूप से शमशान में की जाती है। इस साधना में साधक को निर्भय होकर शमशान में बैठकर साधना करनी होती है। इस साधना से साधक को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। काल भैरव की साधना में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जिनमें से एक प्रमुख मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरव को समय का नियंत्रक माना जाता है। उनकी पूजा से समय पर कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। काल भैरव की पूजा से व्यक्ति को समय का सही उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है और वह अपने जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन को महत्व देता है। काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है, जिसकी पूजा से भक्तों को भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि का उत्सव। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान शिव की आराधना और उनके विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और रात भर जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर संसार की रक्षा की थी, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। भक्त रात भर जागरण करते हैं और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं और फलाहार करते हैं। इस दिन का व्रत बहुत ही कठोर माना जाता है और इसे रखने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात को जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कई स्थानों पर शिव बारात का आयोजन भी होता है, जिसमें लोग भगवान शिव के रूप में सज धज कर भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इस दिन की पूजा अर्चना से भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें भगवान शिव की महानता और उनकी कृपा का भी स्मरण कराता है। इस दिन की पूजा अर्चना से हमें अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक बल मिलता है। शिव के भक्त और शैव संप्रदाय। शिव के भक्तों को शैव कहा जाता है और उनका संप्रदाय शैव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। शैव संप्रदाय में शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है और उनकी पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। शिव के भक्तों का मानना है कि शिव की आराधना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। भगवान शिव का व्यक्तित्व और उनकी पूजा विधि अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। वे एक ओर महायोगी हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, तो दूसरी ओर वे नटराज हैं, जो सृष्टि का नृत्य करते हैं। शिव की महिमा अनंत है और उनकी पूजा से भक्तों को असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है।
शिव के स्मरण मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है।